नमस्कार मेरे देश के नौजवानों और युवाओं। हरियाणा में निकली है बम्पर भर्ती। हरियाणा पुलिस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in। चलिए इस भर्ती से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें तमाम जानकारी हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन किस तारीख से शुरू हो चुके हैं। तो 10 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि रहेगी 24 सितंबर 2024। तो ज़्यादा समय नहीं दिया आपको, मात्र 15 दिन का समय दिया है। इस 15 दिन के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती से संबंधित एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, ये तमाम जानकारी हम जानने वाले हैं अब इसके बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अब इसमें फ़ीस के बारे में। तो कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी फ़ीस आपकी लगने वाली नहीं है। अब चलिए अपन जान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो काम की चीज़ें हैं अपन उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि 12वीं, ठीक है। उसके बाद में मेट्रिकुलेशन आपकी 10वीं जो है वो आपकी होनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट उसमें होने ही चाहिए, ठीक है। अब जान लेते हैं आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आपका जो पे स्केल है वो रहेगा 21,700 का लेवल 3 सेल 1 के थ्रू। अब जान लेते हैं अपन आयु सीमा जो है वो रहेगी, न्यूनतम आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 25 साल होनी चाहिए। आयु में जो लिमिट है, ठीक है ना, उसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान भी है, यानी कि आयु में छूट भी दी जाएगी आपकी जो कैटेगरी है, जो वर्ग है उसके हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 साल की छूट दी जा रही है। अगर आप EWS से हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, तो आपकी 5 साल और ज़्यादा बढ़ा लीजिए। मतलब अधिकतम आयु में छूट मिलेगी, न्यूनतम आयु में नहीं मिलती है। यानी कि 25 से 5 और जोड़ दीजिए, 30 साल तक, 26 साल का, 27 साल का, 28 साल का कोई भी बच्चा है, कोई भी नौजवान है वो आवेदन कर सकता है, अगर वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और EWS से संबंधित है तो। चलिए अब थोड़ी सी और जानकारी इसमें जान लेते हैं अपन। जो क्वालिफाइंग टेस्ट होने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इस भर्ती में वही बैठेगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुका है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। जिसने सेट क्लियर किया है, हरियाणा सेट, वही इस भर्ती में बैठ पाएगा। तो इस भर्ती का पहला जो चरण है इस भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए वो है क्वालिफाइंग टेस्ट और वो है सेट। उसके बाद में सेट में जो क्वालिफाई है उनका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि उनको देखा जाएगा कि ये फिजिकली फिट है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें दौड़ वगैरह होती है। तो जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 12 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरी करेंगे, तो उनको आगे अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा। अब अगला चरण क्या रहेगा, वो रहेगा अपना नॉलेज का टेस्ट। तो नॉलेज टेस्ट मतलब एक और एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, यानी कि सबसे पहले आपको सेट क्लियर करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में PMT, उसके बाद में PST, उसके बाद में आपका नॉलेज टेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो नॉलेज टेस्ट का ही होने वाला है, 94.5% वेटेज होगा इसका। तो नॉलेज टेस्ट जो है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो उसके बारे में जान लेते हैं। OMR सीट के द्वारा होगा, ठीक है ना। आपको एडिशनल वेटेज भी मिलेगा, 3 मार्क आपके जुड़ेंगे अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। ABC लेवल का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपके 3 नंबर जुड़ जाएंगे। अगर C लेवल का है तो 3 नंबर, B लेवल का है तो 2 नंबर और A लेवल का तो 1 नंबर। इस तरह से ये जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं जो नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगी उसका सिलेबस। तो उसमें जनरल स्टडी के, सामान्य विज्ञान के, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग जो होती है, ठीक है ना, गणित के प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के प्रश्न, एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न, ठीक है ना, और भी ट्रेड से संबंधित जो है वो प्रश्न। और 10% क्वेश्चन जो है वो होंगे कंप्यूटर से संबंधित और 20% क्वेश्चन होंगे बेसिक नॉलेज से संबंधित। इस पूरी एग्ज़ाम में नॉलेज टेस्ट जो होने वाला है उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है इसके अंतर्गत। आप देखिए इसका जो पैटर्न रहेगा वो OMR सीट के थ्रू रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और जो 100% होंगे उनमें 0.945 मार्क्स, ठीक है ना, ईच क्वेश्चन के लिए होंगे। और आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 105।
यानी कि एक पर्सन एक नंबर का नहीं है, एक पर्सन है 0.945 नंबरों का, ठीक है ना। तो टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 105 मिनट मिलेगा। तो इस भर्ती में जितनी भी तमाम जानकारी थी, ठीक है ना, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर ये आरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, ठीक है। और कोई जानकारी इसमें महत्वपूर्ण है नहीं, जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। तो जाइए जल्दी से, अगर आप योग्य हैं, आपने 12वीं क्लास कंप्लीट कर चुके हैं आप, तो hssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर इसको सर्च कीजिए और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। और सेट अगर आपने क्लियर किया है तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसका जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।